हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने 11 मिनट के सबसे चहेते शो में आज का टॉपिक हमारा है जैविक खेती। आप सोच रहे होंगे कि सर जैविक खेती तो हमने पहले पढ़ा था, बिल्कुल पहले पढ़ा था, उसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं अपन और फिर चलते हैं आगे की ओर। तो आइएगा, जैविक खेती को लेकर के हम बात कर रहे थे। कुछ मोटी मोटी चीजें मैं बता देता हूं, फिर आगे देखेंगे जैविक खेती में। तो यहां देखिएगा जैविक खेती में आप जैविक खेती का जनक पूछे तो जनक कौन है? अल्बर्ट हावर्ड। ठीक है, कौन है? अल्बर्ट हावर्ड। ठीक है, आपके ऑर्गेनिक शब्द ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द जो लिया था किसने? ये लिया था वोल्टर नॉर्थबॉर्न ने। ठीक है, इनकी एक पुस्तक याद रखनी है आपको, और जो पुस्तक है इनकी वो है लुक टू दी लैंड। ये इनकी एक पुस्तक है लुक टू दी लैंड, ये ध्यान रखना आपको। इसके साथ ही अगर हम यहां पर लुक टू दी लैंड के बाद देखें तो आपकी एक पुस्तक और आई थी आर कार्सन की। ठीक है, आर कार्सन की एक पुस्तक आई थी, और इसी आर कार्सन की पुस्तक के बाद जैविक खेती के बारे में क्या था? जागरूकता आई, जागरूकता। अब आपके लिए सवाल यही है, क्योंकि मैंने लास्ट जैविक खेती में पढ़ाया था कि आर कार्सन की पुस्तक क्या है। ठीक है, शॉर्ट नाम बता देता हूं मैं, ये एस और पी। ठीक है, ये सॉरी एस एस। ठीक है, अब यहां पर देखो, दो संस्थान भी बताया था मैंने आपको। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसका नया नाम नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। तो ये कहां था? ये गाजियाबाद में था। ठीक है, ये गाजियाबाद में था। फिर एक और बताया था मैंने, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ये ध्यान है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये कहा था? सिक्किम में था। ये ध्यान रखना आपको, ये कहा था? सिक्किम में। अब यहां पर एक सवाल और है मेरा कि जैविक खेती के लिए, ठीक है, जैविक खेती के लिए खेत में कितने वर्षों तक रसायन का प्रयोग नहीं हुआ? यानी कि कितने समय तक आपके केमिकल का प्रयोग नहीं हुआ। इसी जैविक खेती में एक आता है, आपको पता होगा, जीवांश खाद। ठीक है, क्या आता है? जीवांश खाद। ठीक है, जीवांश खाद का मतलब होता है जीवों के अंश से तैयार ऑर्गेनिक खाद। जीवांश जो, ठीक है, हम यहां पर कह सकते हैं कि जीवांश खाद का तात्पर्य जीवों के अंश से, ठीक है, तैयार खाद। ठीक है, अब इस जीवांश खाद को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इस जीवांश खाद को दो भागों में बांट देते हैं अपन। ठीक है, इसको दो भागों में हम बांट लेते हैं। एक होता है स्टूल, ठीक है, या आप इसकी जगह बल्कि याद रखो, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर।
और एक होता है कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर। कॉन्सेंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर। अगर बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर की आप बात करोगे तो इसकी खास बात क्या है, आपको ये ध्यान रखनी होगी। पहले तो इसकी जो खास बात है कि इसमें पोषक तत्वों की संख्या अधिक होती है। पोषक तत्वों की संख्या अधिक, ठीक है। दूसरी खास बात है इसमें ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ अधिक। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो यहां एग्जाम्पल के रूप में देखो आप, जैसे फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद, जैसे कंपोस्ट, जैसे वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, जैसे हरी खाद आदि। लेकिन इधर देखो ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा कम। और इसके बाद अगर देखा जाए तो पोषक तत्वों की संख्या यहां पर पोषक तत्वों की अधिक प्रतिशत मात्रा, ये ध्यान रखना, प्रतिशत मात्रा अधिक। जैसे खलियां, कैक्स, ठीक है, जैसे गवानो खाद, ठीक है, जैसे गवानो खाद, ठीक है। तो ये इसमें आ जाती है आपकी, ध्यान रखना आपको। अब हम छोटा सा केक देख लें, गोबर की खाद तैयार करना, ठीक है, ज्यादा नहीं देखेंगे। इसमें आपसे कभी घटक पूछ लिया जाए तो घटक में देखना, एक तो गोबर, दूसरा मूत्र। मूत्र में एक चीज ध्यान रखना, इसमें 2% यूरिया पाया जाता है, अमोनियम जो आपके हैं। तीसरा आपके बिछावन जो लीटर होता है, ठीक है। इसको तैयार करने की जो विधि होती है ना, विधि में देखो, एक तो परंपरागत या इसको कहते हैं ढेरी, ठीक है। तो यहां पर क्या दोषपूर्ण है ये, तो इसमें बस दोषपूर्ण लिख लो, ठीक है। इसमें लॉस को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है, जिप्सम का, ठीक है, प्रयोग। संशोधित, और मेरा जो बताने का जो उद्देश्य था यहां पर वो था ट्रेंच विधि। ट्रेंच विधि में अगर आप देखोगे तो इसका विकास किसने किया था, तो ये ध्यान रखना, CN आचार्य ने, ठीक है। लगभग 6x3x2 के आसपास, 1.5 से 2 के आसपास, ये आपको उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई आपको नजर आएगी, ध्यान रखना आपको। कंपोस्ट एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से तैयार होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसमें गोबर की खाद में आप NPK की मात्रा और लिख लो, NPK की, तो 0.5, 0.25 और 0.5, ये ध्यान रखना आपको। कभी फिर जब आगे बात करेंगे तो इसके आगे वाले पार्ट को लेकर के हम चर्चा करेंगे। अब यहां पर देखिएगा, होली का इस समय शानदार ऑफर चल रहा है, तो जो भी विद्यार्थी उत्कर्ष के साथ जुड़ करके तैयारी करना चाह रहे हैं वो अभी से अपने कोर्स में जुड़ सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्स है, जो टेस्ट सीरीज पर आपको अप टू 90% तक का छूट मिल रहा है, 100% का कैशबैक मिल रहा है, और 10% का क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। पेड स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट, इसके लिए होली कूपन कोड आपको यूज करना है। कैशबैक 5 से 7 दिन में आपके अकाउंट में अपडेट हो जाएगा। आपके लाइफ स्टॉक असिस्टेंट का जो प्राइम बैच है 2.0, जो प्राइम बैच है, उस 2.0 के प्राइम बैच में अगर आप देखेंगे तो उसकी प्राइम की जो फीस है वो 3400, स्टैंडर्ड की जो फीस है वो 2100। लाइफ स्टॉक असिस्टेंट MCQ बैच स्टैंडर्ड की फीस ऑफर प्राइस 800,
लाइव स्टॉक असिस्टेंट 90 डेज टारगेट बैच, प्राइम की फीस 2100, स्टैंडर्ड की फीस 1400 रुपए। इसके साथ ही अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2.0, इसका जो प्राइम है उसकी फीस है आपके पास 3900 और इसकी 2600। लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम, इसकी प्राइम की फीस है 4900, स्टैंडर्ड की फीस है आपके पास 3600, ये ध्यान रखना आपको। इसके साथ में अगर आप देखेंगे यूपी एजीटीए, तो यूपी एजीटीए में अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो, प्राइम की फीस है 1200, स्टैंडर्ड की फीस है 800। यूपी एजीटीए एमसीक्यू बैच, प्राइम की फीस 600, स्टैंडर्ड की फीस कितनी है 400 रुपए। आगे देखो, ये जेट का बैच है। जेट में आपके लाइव फ्रॉम स्टूडियो की जब बात करते हैं तो प्राइम की फीस 4100 रुपए, स्टैंडर्ड की फीस 3100। एमपीपीएससी स्टैंडर्ड की फीस कितनी है 2500 रुपए आपकी नजर आएगी। साथ में ही मास्टर पास, एक मास्टर पास में उत्कर्ष एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज में आपको एक्सेस मिलेगी। साथ में ही मिलेगा टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू बैच, आपको ये ध्यान रखना। आपको 6 महीने के लिए अगर आप ये टेस्ट सीरीज खरीदते हैं तो इसके लिए 5000 रुपए फीस है, ठीक है। 6 महीने के लिए 5000, 12 महीने के लिए 6600 और 18 महीने के लिए 7400 रुपए इसकी फीस है। एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज का मास्टर पास जो है 6 महीने की वैलिडिटी के लिए ये 300 रुपए, 12 महीने के लिए 400 रुपए आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थियों को आज के सेशन के लिए इतना ही। क्या टॉपिक पढ़ना चाहता है वो अगले सेशन में आप बता सकते हैं। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।